हेलो स्टूडेंट्स, मैं सीमा स्वागत करती हूँ आप सभी का कक्षा 8 के हिंदी विषय में। आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक भारत की खोज के विषय में अध्ययन करेंगे। भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू द्वारा अंग्रेजी में लिखी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है। इसे उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में 1944 में अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने के कारावास के दिनों में लिखा था। 1946 में यह पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। इसमें नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक विकसित हुई भारत की बहुविध समृद्ध संस्कृति, धर्म और जटिल अतीत को वैज्ञानिक दृष्टि से विलक्षण भाषा शैली में बयान किया है। इसके प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न, नेहरू जी ने कहा कि मेरे ख्याल से हम सबके मन में अपनी मातृभूमि की अलग अलग तस्वीरें हैं और कोई दो आदमी बिल्कुल एक जैसा नहीं सोच सकते। आपके मन में अपनी मातृभूमि की कैसी तस्वीर है, विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर, हमारी मातृभूमि एक विशाल देश है जहां दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा रहती है। यहाँ पर हर तरह की भौगोलिक संरचनाएं हैं, हर प्रकार की ऋतुएं आती जाती हैं। यहाँ के अधिकांश लोगों में एक अजीब सा अपनापन है। यहाँ लाखों समस्याएं हैं, फिर भी यहाँ के लोग खुश रहने के हजारों बहाने तलाश ही लेते हैं। भारत ऐसा देश है जिसने कई महापुरुषों को जन्म दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू ने कहा, यह बात दिलचस्प है कि भारत अपनी कहानी की इस भोर बेला में ही एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं बल्कि अनेक रूपों में विकसित सयाने रूप में दिखाई पड़ता है। उन्होंने भारत के विषय में ऐसा क्यों और किस संदर्भ में कहा है? उत्तर, नेहरू ने यह कथन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कहा है। सिंधु घाटी सभ्यता आज से कोई 5000 साल पहले हुआ करती थी, इसलिए उस काल को नेहरू ने भारत की कहानी की भोर बेला कहा है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता अत्यंत विकसित सभ्यता थी। वहाँ के खंडहरों से पता चलता है कि उस समय की नगर योजना कमाल की थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। नालियों का एक परिष्कृत तंत्र था। सार्वजनिक सुविधाएं भी मौजूद थीं। इसलिए नेहरू ने कहा है कि उस भोर बेला में भी भारत किसी नन्हे बच्चे की तरह नहीं बल्कि किसी सयाने की तरह दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें आरंभ में ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है। आज की भारतीय संस्कृति की ऐसी कौन कौन सी बातें, चीजें हैं जो हजारों साल पहले से चली आ रही हैं? उत्तर, भारत की प्रकृति ने उपजाऊ जमीन और प्राकृतिक संपदा का वरदान दिया है।
यहाँ पर मानव सभ्यता के फलने फूलने के लिए प्रचुर संसाधन और अवसर हैं। इसलिए भारत में हमेशा से बाहरी लोग आते रहे हैं। भारत की प्राचीन सभ्यता में जो सबसे बड़ी खासियत थी वह थी उसका लचीलापन और दूसरी संस्कृतियों को अपने में आत्मसात करने का गुण। इसलिए जो भी भारत की भूमि पर आया वह समय बीतने के साथ साथ यहीं का होकर रह गया। यहाँ पर आज दुनिया के सभी मुख्य धर्मों के अनुयायी रहते हैं, लेकिन मूल रूप से वे हैं पक्के हिंदुस्तानी। भारत की इसी खूबी ने हमारी सभ्यता को एक निरंतरता प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत माता की जय। आपके विचार से इस नारे में किसकी जय की बात कही जाती है? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। उत्तर, इस नारे में उस अमूर्त मातृभूमि के प्रति प्रेम झलकता है जिसकी मिट्टी में खेल कूद कर हम सब भी बड़े हुए हैं। मिट्टी का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। हम जो भोजन खाते हैं वह भी इसी मिट्टी में उगता है। अतः शारीरिक वृद्धि भी मिट्टी में उपजे अन्न द्वारा ही होती है। हमारे घर भी इसी जमीन पर बनते हैं। हमारा पूरा क्रियाकलाप मिट्टी की सतह पर ही होता है। इसलिए अपनी मिट्टी से जुड़ा होना मनुष्य का एक प्राकृतिक गुण होता है। भारत पर प्राचीन काल से ही अनेक विदेशी आक्रमण होते रहे। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना इससे पहले के आक्रमणों से किस तरह अलग है? उत्तर, भारत में कई विदेशी आक्रमण होते रहे हैं, जैसे कि हूण, यूनानी, तुर्की, मुगल आदि। इनमें से कुछ आक्रमणकारी तो केवल लूटपाट करने की मंशा से आते थे। कुछ आक्रमणकारी अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के कारण यहाँ आए, लेकिन जिस किसी ने भी अपना शासन यहाँ स्थापित किया वह कालांतर में यहीं का होकर रह गया, जैसे कुषाण और मुगल। लेकिन अंग्रेज उनसे अलग थे। अंग्रेज यहाँ व्यापार करने आए थे। अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया, लेकिन उस शासन की बागडोर भारत से हजारों मील दूर हुआ करती थी। इसके पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। अंग्रेज कभी भी भारतीय होकर नहीं रह पाए। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।